Son-in-law, God Emperor Chapter 5191 WTRLAB। हे तुम इतने घमंडी हो और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। जियोफैन ने तियाननी तलवार निकाली और काले लोहे के ताबूत को ठंडे भाव से देखा। ये सुनकर काले लोहे के ताबूत की आत्मा क्रोधित हो गई। अज्ञानी जूनियर, मेरे साथ असभ्य व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मृत्यु निकट है। मृत्यु? हाँ, सच में। जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। तियाननी तलवार को पकड़े हुए वह काले लोहे के ताबूत की ओर बढ़ा और उसे जोर से काट दिया। काले लोहे के ताबूत को तुरंत जियोफैन ने दबा दिया। जियोफैन के सामने काले लोहे का ताबूत बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। तुम मौत की तलाश में हो। काले लोहे के ताबूत ने महसूस किया कि जियोफैन की ताकत सरल नहीं थी और तुरंत प्राचीन दानव कबीले के लोगों को समर्थन के लिए बुलाना चाहता था। इस समय 10,000 सैनिकों के राजा ने मुस्कुराया और आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया। जितना चाहो लड़ो, चिंता मत करो, 10,000 सैनिकों के राजा ने हल्के से कहा। ये सुनकर जियोफैन ने व्यंग्य किया और काले लोहे के ताबूत पर वार करता रहा। जल्द ही काले लोहे के ताबूत की आत्मा शांत हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति सरल नहीं था। वास्तव में काले लोहे के ताबूत की आत्मा बहुत मजबूत नहीं है। ये सिर्फ दूसरे पक्ष की पहचान के कारण है और जो लोग प्राचीन दानव कबीले की पवित्र भूमि पर आते हैं वे सभी प्राचीन दानव कबीले के सदस्य हैं, इसलिए कोई भी आत्मा की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता है। ये भी पहली बार है कि काले लोहे के ताबूत की आत्मा ने पिछले लाखों वर्षों में बाहरी लोगों को यहाँ देखा है। आप ईमानदारी से ताबूत खोलें, मैं अंदर देवताओं और राक्षसों को देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने हल्के से कहा। तुम प्राचीन राक्षस कबीले से नहीं हो? नहीं। अरे, तुम अभी भी जिद्दी होने की हिम्मत करते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा और आगे बोलना जारी रखा। ये देखकर काले लोहे के ताबूत की आत्मा ने बिना कुछ कहे तुरंत ताबूत खोल दिया। ताबूत खोला गया और देवताओं और राक्षसों की विशाल सांसें दहाड़ने लगीं। भले ही दूसरा पक्ष लाखों वर्षों से मर चुका हो, लेकिन भयानक सांस अभी भी वहां थी। यह आसान नहीं है, जियोफैन ने कहा। ये मियाओइन, शियाओ जुवान, शियाओ किंग और अन्य लोगों ने भी विशाल सांस को महसूस किया। हे बेटा, ये देवता और राक्षस ही वो मूल हैं जो तुम चाहते हो, और वे प्राचीन दानव कबीले के देवताओं और राक्षसों को समझने का स्रोत भी हैं। उन्हें अवशोषित करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। राजा वानबिंग ने धीरे से कहा। ठीक है, धन्यवाद सीनियर। जियोफैन ने सिर हिलाया। राजा वानबिंग मुस्कुराया, प्राचीन पेंटिंग में प्रवेश किया और जियोफैन के शरीर में वापस उड़ गया। चलो, हम सब मिलकर इसे आत्मसात कर लें। जियोफैन ने ये मियाओइन और अन्य लोगों की ओर देखा। ये मियाओइन, शियाओ जुबान, शियाओ किंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, काले लोहे के ताबूत के पास आए, अंदर विशाल देवताओं और राक्षसों को देखा और सम्मानपूर्वक सलाम किया। दूसरा पक्ष गिर गया है और अब दूसरे पक्ष के शेष स्रोत को अवशोषित करते हुए निश्चित रूप से आपको पहले नमस्ते कहना होगा। फिर जियोफैन, ये मियाओइन, जियाओ जुबान, जियाओ किंग और अन्य ने देवताओं और राक्षसों की शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। देवताओं और राक्षसों की विशाल शक्ति ने शरीर में प्रवेश किया और जियोफैन, ये मियाओइन, जियो जुबान, जियो किंग और अन्य की आत्माओं और शरीरों में परिवर्तन होने लगा और उन्हें देवताओं और राक्षसों की शक्ति द्वारा बपतिस्मा दिया गया। यह आसान नहीं है। जियोफैन चौंक गया। देवताओं और राक्षसों की शक्ति के कारण स्वर्गीय सम्राट की रक्त मुहर भी स्थायी रूप से दबा दी गई थी। ये सरल नहीं है, ऐसी अजीब शक्ति। ये मियाओइन ने सिर हिलाया। मियाओइन, तुम ज्यादा निगल लो, अगर तुम बाद में बाहर निकलोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। जियोफैन मुस्कुराया। ठीक है, ये मियाओइन ने सिर हिलाया। देवताओं और राक्षसों के शरीर के कारण ये मियाओइन के शरीर में अमर मुहर की शक्ति दब गई थी। ये देखकर जियो जुबान ने अपनी मां के लिए गुप्त रूप से देवताओं और राक्षसों की शक्ति इकट्ठा करने के लिए निगलने की शक्ति का उपयोग किया। जियोफैन ने जियो जुबान की हरकतें देखी, मुस्कुराया और चुपके से ये मियाओइन के लिए देवताओं और राक्षसों की शक्ति इकट्ठा की। ये मियाओइन आगे बढ़ने ही वाली थी और अब वह अपनी नींव मजबूत कर रही थी ताकि वह बाद में भयानक स्वर्गीय क्लेश का सामना कर सके। एक पल में 2 दिन बाद देवताओं और राक्षसों के शरीर की अधिकांश शक्ति जियोफैन और उसके दोस्तों द्वारा निगल ली गई थी। जियोफैन और उसके दोस्त यहाँ 3 दिन तक रह सकते थे।
जियोफैन ने इसके बारे में सोचा, ये मियाओइन और अन्य लोगों को रुकने के लिए कहा और प्राचीन दानव कबीले के लिए देवताओं और राक्षसों की कुछ शक्ति छोड़ने का फैसला किया। फिर जियोफैन और अन्य लोग गहरे गड्ढे से बाहर निकले और 10,000 सैनिकों के राजा को पुकारा। क्या बात है, 10,000 सैनिकों के राजा ने हल्के से कहा। वो वरिष्ठ, कृपया गड्ढा भर दीजिए। जियोफैन ने जमीन पर बने गहरे गड्ढे की ओर इशारा किया। 10,000 सैनिकों का राजा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? 10,000 सैनिकों का राजा गुस्से में था और दांत पीसते हुए जियोफैन को देखने लगा। आदरणीय वरिष्ठ, लेकिन आपने कहा, ये मिट्टी अजीब है, हम उन्हें छू नहीं सकते, हम केवल आप पर भरोसा कर सकते हैं। जियोफैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। 10,000 सैनिकों के राजा के पास स्वयं कार्रवाई करने और गहरे गड्ढे को भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद जियोफैन और अन्य लोगों ने प्राचीन दानव कबीले की पवित्र भूमि छोड़ दी। जब वे बाहर निकले तो जियोफैन और उसके समूह ने देखा कि हत्यारा राक्षस उल्लू उन्हें घूर रहा है। अगर नजरों से जान जा सकती तो दानव उल्लू ने जियोफैन को हजारों बार टुकड़ों में काट दिया होता। हाँ, भाई दानव उल्लू, आप भी यहाँ हैं। जियोफैन हंसा और दानव उल्लू के सामने चला गया। अपनी अभिव्यक्ति को देखो। क्या किसने तुम्हें धमकाया? तुम चुप रहो। दानव उल्लू ने अपने दांत पीस लिए और जियोफैन को क्रूरता से देखा। अरे, मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं तो विशिष्ट अतिथि हूँ। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5192 WTRLAB। जियोफैन ने मोजियो को देखा और शांति से कहा, भाई मोजियो, बेहतर होगा कि आप विनम्र रहें, अन्यथा मैं गलत समझूंगा। मुझे लगता है कि आपके प्राचीन दानव कबीले में मेहमानों के इलाज के लिए कोई नियम नहीं है। जियोफैन की बात सुनकर मोजियो और भी क्रोधित हो गया। ये देखकर प्राचीन दानव कबीले के मुखिया ने जल्दी से कहा, जियो, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? हाँ, कैसे शांत हो जाओ? सीनियर, अपना रवैया देखो। जियोफैन ने मोजियो को देखा और शांति से कहा, मोजियो, अपनी गलतियां स्वीकार करो। मोजियो, सिर, मैं उद्धरण चिन्ह, अपनी गलतियां स्वीकार करो। जियोफैन, मैं गलत था। अच्छा लड़का। जियोफैन के सामने मोजियो का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब प्राचीन दानव कबीले का मुखिया भी दूसरे पक्ष का पक्ष लेता है। मोजियो क्या कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, आपके कबीले की पवित्र भूमि महान है। जियोफैन मुस्कुराया और प्राचीन दानव कबीले के मुखिया को देखा। जियोफैन की बातें सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के शक्तिशाली लोग दंग रह गए और वे सभी क्रोधित और परेशान थे। देखो, क्या यह उनके प्राचीन दानव देव कबीले की प्रशंसा है? हे मेरे दोस्त, जब तक आप संतुष्ट हैं। प्राचीन दानव देव कबीले के प्रमुख ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। जियोफैन ने बार बार सिर हिलाया। वरिष्ठ, क्या आपके प्राचीन दानव देव कबीले के पास अन्य अवसर और खजाने हैं? मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जियो, चिंता मत करो, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। प्राचीन दानव देव कबीले के प्रमुख ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जियोफैन मुस्कुराया और फिर दानव उल्लू के कंधे को थपथपाया। भाई दानव उल्लू, मैं थक गया हूँ, रास्ता दिखाओ, मैं वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कहना होगा कि जियोफैन जानता है कि दानव उल्लू को कैसे क्रोधित किया जाए। जियोफैन के सामने दानव उल्लू को चिढ़ाया गया और जियोफैन, ये मियाओइन और अन्य को आराम करने के लिए गुफा में वापस ले जाया गया। अगले दिनों में जियोफैन, ये मियाओइन, जियोजुआन, जियोकिंग और अन्य सभी प्राचीन दानव देव कबीले के सम्मानित अतिथि थे और उन्होंने सभी अवसरों और खजानों का आनंद लिया। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी जियोफैन को किसने दी? और प्राचीन दानव पूर्वज ने पुष्टि की थी कि जियोफैन के हाथ में टोकन वास्तव में पवित्र पूर्वज कोंगचेन द्वारा दिया गया था। पवित्र पूर्वज कोंगचेन ने ये भी कहा कि उन्होंने प्राचीन दानव पूर्वज से उनकी मदद करने और जियोफैन के साथ ज्यादा कंजूस न होने के लिए कहा। प्राचीन दानव पूर्वज के पास जियोफैन के अनुरोधों को एक एक करके पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही प्राचीन दानव देव कबीले में जियोफैन के बारे में खबर कोंगचेन की पवित्र भूमि में फैल गई। मूल रूप से सभी की नज़र में अगर जियोफैन प्राचीन दानव देव कबीले में गया तो निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। परिणामस्वरूप जियोफैन प्राचीन दानव देव कबीले में दबंग था
और यहाँ तक कि दानव उल्लू भी जियोफैन की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता था। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह एक अफवाह है, लेकिन धीरे धीरे इस मामले की पुष्टि हो गई और जियोफैन वास्तव में प्राचीन दानव देव कबीले में पनप गया। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि जियोफैन ने ये कैसे किया। वह प्राचीन दानव देव कबीला था। जियोफैन ने भगवान और दानव टॉवर को नष्ट कर दिया और दानव उल्लू के प्राचीन दानव देव कबीले को घायल कर दिया। आधे महीने बाद जियोफैन ने प्राचीन दानव देव कबीले को छोड़ दिया। जाने से पहले उसने प्राचीन दानव देव कबीले से बड़ी मात्रा में संसाधन वसूल किए। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। प्राचीन दानव देव कबीले के लोगों ने इसे न देने का साहस नहीं किया। अगर उन्होंने यह नहीं दिया तो वे वास्तव में चिंतित थे कि जियोफैन जाने से इनकार कर देगा। जियोफैन और उसका दल वहां से चला गया और रास्ते में कई दूसरे दर्जे के कबीले संप्रदायों में चला गया। जियोफैन के परिवार को आते देख ये संप्रदाय आश्चर्यचकित हो गए। लुओशा संप्रदाय और किंगलेई तलवार संप्रदाय जैसी ताकतों की नज़र जियोफैन के दिव्य फल पर भी थी, लेकिन प्राचीन दानव देव कबीले और जिनचेन कोर्ट के मामले के कारण वे डर गए थे। और जल्दबाजी में काम नहीं किया। जब उन्होंने जियोफैन को पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी निकालते देखा तो किंगलेई तलवार संप्रदाय और लुओशा संप्रदाय जैसी दूसरी दर की ताकतें डर गईं। जियोफैन जो भी कहता वे उसे तुरंत करते। अच्छा लड़का। जियोफैन के पास वास्तव में पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी है। जियोफैन अब इन दूसरे दर्जे की ताकतों के कई अवसरों की परवाह नहीं करता, लेकिन उसने उन्हें जाने नहीं दिया। बहुत सारा पैसा वसूलने के बाद जियोफैन और उसका परिवार जंगल कबीले में भाग गया। जियोफैन को वाइल्डनेस कबीले के बारे में अच्छी धारणा थी, मुख्य रूप से हुआन वुडी के कारण, जो जियोली के समान था। जल्द ही जियोफैन और उसका परिवार जंगल कबीले में आ गया। जंगल कबीले के लोग आश्चर्यचकित थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियोफैन आएगा। हालांकि जियोफैन ने हुआन वुडी को हरा दिया था, लेकिन वाइल्डनेस कबीले के लोग उससे नफरत नहीं करते थे और जियोफैन के प्रति उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी। इसके अलावा यह अब कोई रहस्य नहीं था कि जियोफैन जिनचेन अकादमी, प्राचीन दानव कबीले और अन्य ताकतों के पास गया था, इसलिए जंगल कबीले के लोग उत्सुक थे कि जियोफैन क्या कर रहा था। उजाड़ भगवान कबीले मुख्य हॉल। छोटे दोस्त जियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उजाड़ देव कबीले के प्रमुख ने पूछा। इस समय हुआन वुडी भी मुख्य हॉल में था, आश्चर्य से जियोफैन को देख रहा था। हे, मैं यहाँ एक अतिथि के रूप में हूँ। जियोफैन हंसा। एक अतिथि के रूप में? उजाड़ देव कबीले का मुखिया दंग रह गया, और इससे पहले कि वह आगे कुछ पूछ पाता, उसने जियोफैन के हाथ में एक टोकन देखा। उजाड़ देव कबीले के प्रमुख को जियोफैन के हाथ में टोकन की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन जल्द ही उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वज मुख्य हॉल में आए। जियोफैन के हाथ में टोकन देखकर चौंक गए। पूर्वज, आप एकांतवास से बाहर क्यों आए? उजाड़ देव कबीले का मुखिया दंग रह गया। ये छोटा दोस्त कौन है? उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने आश्चर्य से पूछा। वह जियोफैन है, उजाड़ देव कबीले के प्रमुख ने कहा। हाल ही में जियोफैन कोंगचेन पवित्र भूमि में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। यहाँ तक कि उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वज जो एकांतवास में हैं, उन्होंने भी जियोफैन का नाम सुना है। जियोफैन, तुम जियोफैन हो? हाँ, मैं हूँ। जियोफैन ने सिर हिलाया। नमस्ते वरिष्ठ। आप विनम्र हैं। जियो वास्तव में सरल नहीं है। जंगल देवता कबीले के पूर्वज मुस्कुराए। जियोफैन के हाथ में टोकन देखकर जंगल देवता कबीले के पूर्वज इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि जियोफैन पहले प्राचीन दानव देवता कबीले में क्यों गया था और क्यों वह प्राचीन दानव देवता कबीले में अनियंत्रित रूप से चल सकता था। दूसरे पक्ष के हाथ में जो चिन्ह था वह पवित्र पूर्वज कोंगचेन का चिन्ह था। जंगल देवता कबीले के पूर्वज का रवैया देखकर हॉल में जंगल देवता कबीले के सभी मजबूत लोग हैरान रह गए। उनके जंगल देवता कबीले के पूर्वज युहुआन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक कनिष्ठ के प्रति बहुत विनम्र होंगे। इस तरह की बात अभूतपूर्व है और उन्होंने ऐसा पहली बार देखा है। जियो शियाओयू, तुम मेरे जंगल देवता कबीले में क्या कर रहे हो? जंगल देवता कबीले के पूर्वज मुस्कुराए। मैं बड़ों के आदेश के अनुसार अनुभव करने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जंगल के देवता कबीले में कोई अवसर और खजाने हैं। जियोफैन शर्म से मुस्कुराया। जियोफैन ने बिना गोलमोल बात कहे सीधे तौर पर कह दिया। जंगल देवता कबीले के पूर्वज मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। जब आप जंगल देवता कबीले में आते हैं
तो आपको इसे अपने घर की तरह मानना चाहिए। ये सुनकर जंगल के देवता कबीले के शक्तिशाली लोग और भी अधिक दंग रह गए, खास तौर पर हुआन वुडी, जो अविश्वसनीय लग रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपने पूर्वज को किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति इतना दयालु होते देखा था। धन्यवाद सीनियर, जियोफैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आपका स्वागत है। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज मुस्कुराए और जंगल के देवता कबीले के कुलपति की ओर देखा। आप भविष्य में जियो के मामलों की व्यवस्था करेंगे, ठीक है? जंगल के देवता कबीले के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। जियो शियाओयू, अगर भविष्य में तुम्हें कुछ कहना है तो तुम पूछ सकते हो। तुम्हारा स्वागत है, जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने फिर कहा, और जाने से पहले उसने हुआन वुडी की ओर देखा। वुडी, जियो शियाओयू के साथ अच्छा व्यवहार करो और उससे और सीखो। हुआन वुडी। उसके बाद जंगल देवता कबीले के पूर्वज हॉल से चले गए। हुआन वुडी उस दिशा की ओर देखकर स्तब्ध रह गया जहां पूर्वज गए थे, और काफी देर तक उसे होश नहीं आया। वुडी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जियोफैन हुआन वुडी के सामने आया और मुस्कुराया। ज्यादा समय नहीं, बस कुछ महीने। हुआन वुडी ने सोचा, आपकी पहचान क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहचान? हाँ, कोई पहचान नहीं, बस एक अनजान व्यक्ति। जियाओफैन हंसा। मैंने तुम्हें पिछली बार क्या बताया था? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? यह क्या है? हुआन वुडी दंग रह गया। मेरे धर्मपुत्र बनो, क्या तुम भूल गए हो? हुआन वुडी उद्धरण चिन्ह। सब लोग। जियोफैन की बातें सुनकर हुआन वुडी इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, सपने देखो। हुआन शेन कबीले के ताकतवर लोग अवाक रह गए। हुआन वुडी उनके हुआन शेन कबीले का सबसे ताकतवर दुष्ट है। जियोफैन के शब्द निस्संदेह हुआन शेन कबीले के चेहरे पर एक तमाचा है, लेकिन सिर्फ हुआन शेन कबीले के पूर्वजों के रवैये को देखकर ये स्पष्ट है कि जियोफैन सरल नहीं है। उनके लिए बेहतर यही है कि वे उसे नाराज न करें। वुडी, इसके बारे में ध्यान से सोचो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर विचार मत करो। हुआन वुडी ने ठंडे चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। हुआन वुडी, स्वीकार करो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भाई बनो। जियो किंग मुस्कुराया। मैं भी। जियो जुबान मुस्कुराया। मैं नहीं कर सकता। आप लोगों को यह विचार छोड़ देना चाहिए। हुआन वुडी ने अपने दांत पीस लिए। यदि जियाओफैन ने शपथ भाईचारे की बात कही तो हुआन वुडी निश्चित रूप से सहमत होंगे, लेकिन हुआन वुडी एक गॉडफादर को मान्यता देने जैसी बात पर कैसे सहमत हो सकते हैं? क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? वुडी, क्या तुम सच में इतने गंभीर हो? अगर तुम मुझे अपना गॉडफादर मानोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, जियोफैन ने गंभीरता से कहा। जियोफैन की बातें सुनकर हुआन वुडी का चेहरा हरा हो गया। तुम बात करना बंद करो। हुआन शेन कबीले के ताकतवर लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे और सभी अवाक रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियोफैन इतना सक्रिय होगा। और जियोफैन के हाथ में टोकन का मूल क्या था? उनके पूर्वज इतने भयभीत क्यों थे? हुआन वुडी मूर्ख नहीं था, और उसने ये भी देखा कि जियोफैन की पहचान सरल नहीं थी। यहाँ तक कि उसके पूर्वज भी इतने गंभीर थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही हुआन शेन कबीले के कुलपति ने बात की और हुआन वुडी से कहा कि वह जियोफैन और अन्य लोगों को आराम करने के लिए ले जाए और उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हुआन वुडी ने मना करने की हिम्मत नहीं की और जियोफैन और उसकी पार्टी को ले गया। जियोफैन और उसकी पार्टी के चले जाने के बाद हुआन शेन कबीले के मजबूत लोगों ने थोड़ी देर तक चर्चा की। तब हुआन शेन कबीले के कुलपति अपने पूर्वज से मिलने गए और जियाओफैन के बारे में पूछा। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि जियोफैन के हाथ में जो टोकन था वह पवित्र पूर्वज कोंगचेन का टोकन था। ये सुनकर कि जियोफैन के हाथ में जो चिन्ह था वह पवित्र पूर्वज कोंगचेन का चिन्ह था, जंगल के देवता कबीले के मुखिया का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह तो पवित्र पूर्वज की निशानी निकली। जंगल के देवता कबीले का मुखिया दंग रह गया। हाँ, ये सही है, ये पवित्र पूर्वज की निशानी है, इसमें कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जंगल के देवता कबीले के कुलपति ने धीरे से कहा। ये सुनकर जंगल देव कबीले के कुलपति अंततः पुष्टि कर सकते थे कि क्यों जियोफैन सिंगचेनानगन, प्राचीन दानव देव कबीले और अन्य ताकतों में पहले से ही अनियंत्रित रूप से चल सकता था। लंबे समय के बाद जियोफैन के पीछे का व्यक्ति पवित्र पूर्वज कोंगचेन निकला। पूर्वज, क्या ये हो सकता है?
क्या ये हो सकता है कि पवित्र पूर्वज ने दिव्य क्लेश अमर फल निकाल लिया और यह भी जानता था कि जियोफैन निश्चित रूप से जीत जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जंगल के देवता कबीले के कुलपति ने अचानक पूछा। ऐसा होना चाहिए, दिव्य क्लेश अमर फल इतना कीमती है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पवित्र पूर्वज इसे इनाम के रूप में निकाल लेंगे। उद्धरण चिन्ह। जंगल के देवता कबीले के कुलपति ने धीरे से कहा, वास्तव में 10,000 वर्ष समारोह से पहले कोई नहीं जानता था कि पवित्र पूर्वज इनाम के रूप में क्या लेंगे। जब उन्हें पता चला कि ये दैवीय विपत्ति का अमर फल है, तो शीर्ष कबीले भी हैरान रह गए। तुम्हें पता है, दैवी क्लेश का अमर फल एक पौराणिक खजाना है जिसे वे भी प्राप्त नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप संत पूर्वज कोंचेन ने वास्तव में इसे 10,000 साल के समारोह के लिए पुरस्कार के रूप में निकाल लिया। यह मामला शुरू में संदेहों और समस्याओं से भरा था। अब जब जियोफैन ने दैवीय क्लेश का अमर फल प्राप्त कर लिया है और उसके हाथ में संत पूर्वज कोंचेन का टोकन है, तो ये बहुत सी चीजों को समझा सकता है। संक्षेप में, भविष्य में जियोफैन के साथ अच्छा व्यवहार करना और कोई गलती नहीं करना, समझे। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जंगल के देवता कबीले के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। उजाड़ के देवता के पूर्वज ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में एक बुद्धिमानी भरी रोशनी चमक रही थी। वह मैंने सुना है कि जियोफैन वास्तव में वुडी को अपना गॉडसन बनाना चाहता है। क्या ये सही है? हाँ। विनाश के देवता के कुलपति ने सिर हिलाया। जियोफैन ने हमेशा कहा है कि वुडी उनके सबसे बड़े बेटे की तरह है, इसलिए वह चाहते हैं कि वुडी उनका गॉडसन हो। हे, जाओ और वुडी को मनाओ, हो सके तो वुडी को जियोफैन को अपना गॉडफादर मान लेने दो। उजाड़ के देवता के पूर्वज हंस पड़े। आह पूर्वज, आपने क्या कहा? ये सुनकर उजाड़ के देवता के कुलपति ने अविश्वास में अपने कान खुजलाने शुरू कर दिए, ये सोचकर कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना। हे, वुडी को जियोफैन को अपना गॉडफादर मानने के लिए राजी करो, यह एक बढ़िया मौका हो सकता है। उजाड़ के देवता के पूर्वज हंसे। हाँ। उजाड़ के देवता के कुलपिता ने सिर हिलाया, सलाम किया और अपने पूर्वज की गुफा से बाहर चले गए। उद्धरण चिन्ह। क्या कबीले के नेता, आप क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? पूर्वज ऐसा क्यों कहेंगे? इस समय हुआन वुडी हॉल में था, अविश्वास में उजाड़ के देवता के कबीले के नेता को देख रहा था। सच में वुडी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूर्वज का मतलब था कि तुम्हें अपने पिता को पहचानना चाहिए। विनाश के देवता के कबीले के नेता ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं हुआन वुडी हूँ, हमारे विनाश के देवता का सबसे शक्तिशाली दुष्ट। क्या मुझे किसी गॉडफादर को पहचानने की जरूरत है? हुआन वुडी ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और वह बहुत क्रोधित था। उजाड़ के देवता के कबीले के नेता हुआन वुडी की भावनाओं को समझ सकते थे। बिना किसी कारण के कौन किसी अन्य को गॉडफादर के रूप में मान्यता देने को तैयार होगा? लेकिन विनाश के देवता के कबीले के नेता ने फिर भी पक्ष और विपक्ष को समझाया और हुआन वुडी से कहा कि यह एक अवसर था। इसके अलावा उजाड़ के देवता के कबीले के नेता ने यह भी संकेत दिया कि जियोफैन के पीछे का व्यक्ति पवित्र पूर्वज कोंचेन हो सकता है। कबीले के नेता, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हुआन वुडी ने धीमी आवाज में पूछा। अफसोस, मुझे भी नहीं पता। यह मामला संदेह से भरा है। जियोफैन की पहचान और उत्पत्ति रहस्यमय है, लेकिन एक बात निश्चित है, उसके और पवित्र पूर्वज के बीच का रिश्ता साधारण नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो वुडी? जंगली देव कबीले के मुखिया ने धीरे से कहा, यह एक महान अवसर हो सकता है। यदि आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप आसमान तक उड़ सकते हैं। क्या होगा अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए? हुआन वुडी ने पूछा। ठीक से समझ नहीं आ रहा। ओह, ये एक और गॉडफादर होने से कुछ प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन आप मांस का एक टुकड़ा भी नहीं खोएंगे, है न? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5195 WTRLAB। जंगल देवता कबीले के प्रमुख के शब्दों को सुनकर हुआन वुडी अवाक रह गया, उसके माथे पर एक काली रेखा आ गई। कबीले के नेता, अगर मैं अपने पिता को स्वीकार कर लूं, तो क्या मैं कभी अपना सिर नहीं उठा पाऊंगा और एक इंसान की तरह नहीं जी पाऊंगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी ने उदास चेहरे के साथ पूछा। नहीं। जंगल के देवता कबीले के मुखिया ने अपना सिर हिलाया,
सबसे पहले, चाहे आप ज़ियाओ फैन को अपना गॉडफादर माने या नहीं, आप हमारे जंगल के देवता कबीले में सबसे शक्तिशाली दुष्ट हैं, और जंगल के देवता कबीले में आपकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। यदि आप खुद को शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो आपको खुद को बाहर शर्मिंदा करना चाहिए। दूसरी बात, यदि ज़ियाओ फैन की पृष्ठभूमि वास्तव में अद्भुत है, तो आप उसके गॉडसन बन जाते हैं, जो कि ऐसी चीज़ है जिससे दूसरे ईर्ष्या नहीं कर सकते, और ज़ियाओ फैन को परिफल मिलता है। एक बार जब वह अपनी प्रतिभा के साथ इसे निखारने में सफल हो जाता है, तो वह आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जंगल के देवता कबीले के प्रमुख ने जो कहा, उसे सुनकर हुआन वुडी फिर से हिचकिचाया। वास्तव में ये भी मामला है। हुआन वुडी ने जियो फैन के साथ लड़ाई की है और उसकी ताकत को जानता है। जियो फैन की प्रतिभा और ताकत के साथ एक बार जब वह दिव्य आपदा परिफल को परिष्कृत करने में सफल हो जाता है, तो यह एक ब्लॉकबस्टर होगी। उस समय यदि कोई एक व्यक्ति सफल होता है, तो सभी को लाभ होगा। जियो फैन के गॉडसन के रूप में उसे भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन दिव्य फल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की संभावना बहुत कम है, लगभग नगण्य। हुआन वुडी को हिचकिचाते देख हुआन शेन कबीले के मुखिया ने आह भरी, वुडी, कभी कभी दुनिया में पुरुषों के लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात है अवसर का लाभ उठाना। क्या तुम समझ रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुखिया की यह बात सुनकर हुआन वुडी समझ गया कि उसका क्या मतलब था। पूर्वज, मैं समझ गया। हुआन वुडी ने सिर हिलाया। वुडी, तुम बहुत अच्छे हो। हुआन शेन कबीले के मुखिया ने संतोष से सिर हिलाया। हुआन शेन कबीले के लिए ये कहा जा सकता है कि हुआन वुडी द्वारा जियो फैन को अपने गॉडफादर के रूप में मान्यता देना 100 फायदे और कोई नुकसान नहीं है। यदि जियो फैन बढ़ता है, तो हुआन वुडी को इससे लाभ होगा और हुआन शेन कबीले को भी इससे लाभ होगा। अगर जियो फैन मर जाता है या कुछ होता है, तो ये हुआन वुडी होगा जो शर्मिंदा होगा। उस समय वे बाहरी दुनिया को घोषणा करेंगे कि हुआन वुडी भ्रमित है और कबीले द्वारा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए हुआन शेन जनजाति के नेता ने हुआन वुडी द्वारा अपने पिता को मान्यता दिए जाने का समर्थन किया। अगले दिन हुआन वुडी ज़ियाओ फैन की गुफा के बाहर सुबह सुबह पहुंच गया। जब जियो फैंग गुफा से बाहर निकला, तो उसने हुआन वुडी को भावहीन चेहरे के साथ देखा। वुडी, सुप्रभात। जियो फैन मुस्कुराया। सुप्रभात। हुआन वुडी शर्मा गया और बहुत ही जटिल नज़र से ज़ियाओ फैन को देखा। वुडी, क्या हुआ? जियो फैन आश्चर्यचकित था। नहीं, कुछ नहीं। हुआन वुडी ने अपना सिर हिलाया, झिझका और फुसफुसाया, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सहमत हूँ। सहमत हो? जियो फैन दंग रह गया। क्या तुम मेरे गॉडसन बनने को तैयार हो? हाँ। हुआन वुडी ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक है। जियो फैन बहुत खुश हुआ और हुआन वुडी के कंधे पर थपथपाया, बेटा, मुझे डैडी कहो। हुआन वुडी, गॉडफादर। हुआन वुडी फुसफुसाया। हाँ, जोर से बोलो, शर्माओ मत। गॉडफादर, ठीक है। वुडी, पिताजी को आखिरकार वह मिल गया जो वे चाहते थे, तुम महान हो। ज़ियाओ फैन ने हंसते हुए कहा, मैं दुनिया को इसकी घोषणा करूंगा, सभी बलों को सूचित करूंगा और कोमचेन पवित्र भूमि में सभी को बताऊंगा कि मैंने, ज़ियाओ फैन ने एक गॉडसन को गोद लिया है, उसका नाम हुआन वुडी है। हुआन वुडी। जियो फैन के शब्दों को सुनकर हुआन वुडी का दिल डूब गया और उसने जल्दी से कहा, गॉडफादर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? जियो फैन दंग रह गया। मैं कम प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ, बहुत दिखावटी नहीं, इसलिए। बेहतर होगा कि मैं कम प्रोफाइल रखूं। हुआन वुडी ने कमजोरी से कहा। लो प्रोफाइल, ठीक है। जियो फैन दंग रह गया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मेरे धर्मपुत्र की बात सुनो। ठीक है। हुआन वुडी ने राहत की सांस ली। यदि यह बात सचमुच दुनिया को बता दी गई तो उसकी सचमुच बहुत बदनामी होगी। हुआन वुडी जैसे शीर्ष राक्षस के लिए प्रतिष्ठा कभी कभी किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण होती है। वुडी, चलो तुम्हारी गॉडमदर को इस बारे में बताते हैं और तुम जाकर अपने भाई या बहन बन सकते हो। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5196 WTRLAB। क्या, पिताजी, आपने कहा? हुआन वुडी आपका गॉडसन बनने के लिए सहमत हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने अविश्वास में पूछा। ये मियाओइन और जियो हुआन वही थे
जो हुआन वुडी को अविश्वास से देख रहे थे। अच्छा लड़का, हुआन वुडी सहमत हुए। ये सही है। जियोफेन ने सिर हिलाया। वुडी, मुझे गॉडमदर कहो। हुआन वुडी ने भावशून्यता से ये मियाओइन को देखा और फुसफुसाया, गॉडमदर। अरे, ये मियाओइन ने सिर हिलाया, झिझका, भंडारण रिंग से दर्जनों प्राचीन आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें हुआन वुडी को सौंप दिया। ये है। हुआन वुडी ने आश्चर्य से अपने हाथ में प्राचीन आत्मा पत्थरों को देखा। नाम बदलने का शुल्क मेरी सराहना का प्रतीक मात्र है। ये मियाओइन मुस्कुराया। हुआन वुडी, धन्यवाद किंग एयर, जुबान एयर, मुझे गॉड ब्रदर कहो। जियोफेन मुस्कुराया। गॉड ब्रदर, नमस्ते देव भाई। ठीक है। सब ठीक है। हुआन वुडी ने शर्माते हुए सिर हिलाया। इस समय हुआन वुडी का मूड बहुत जटिल था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। अस्पष्ट रूप से वह वास्तव में जियोफेन का गॉडसन बन गया। हाँ, ठीक है, मैं आज बहुत दुखी हूँ। जियोफेन हंसा। वुडी, क्या आपके हुआनशेन कबीले में अवसरों का कोई खजाना है? चलो चलें, पिताजी को वहाँ ले चलो। खजाने बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश में मेरी इच्छा से प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि मेरे लिए भी नहीं। हुआन वुडी ने कहा। हाँ, चिंता मत करो, अपनी इच्छा से प्रवेश करो, पिताजी यहाँ हैं। जियोफेन ने हुआन वुडी के कंधे पर थपथपाया। अब से यह आपके हुआनशेन कबीले का खजाना है। आप अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकते हैं। जब चाहे प्रवेश करें। आप अंदर रह सकते हैं, पिताजी ने कहा। हुआन वुडी उद्धरण चिन्ह शेखी बघारना। हुआन वुडी ने अपने दिल में घृणा की, लेकिन सतह पर सिर हिला दिया। हुआन वुडी की नज़र में ये कब होगा कि जियोफेन, एक बाहरी व्यक्ति, उनके हुआनशेन कबीले के खजाने पर अंतिम फैसला लेगा। हालांकि जब हुआन वुडी ने कबीले के नेता को बताया और जियोफेन के अनुरोध को बताया, तो हुआन वुडी अचंभित रह गया, क्योंकि जंगल के देवता कबीले का मुखिया सहमत था और बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। इस तरह हुआन वुडी ने जियोफेन और उसकी पार्टी को जंगल भगवान कबीले की खजाने की भूमि तक पहुंचाया। खजाने की भूमि में प्रवेश करने के बाद भी हुआन वुडी अभी भी स्तब्ध था, ये सोचकर कि उसके सामने सब कुछ नकली लग रहा था। वुडी, हैरान मत हो, अपने पिता का अनुसरण करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। जियोफेन मुस्कुराया और हुआन वुडी के कंधे पर थपथपाया। ठीक है। हुआन वुडी ने सिर हिलाया। इस समय जियोफेन और उनकी पार्टी जंगल देवता कबीले की पैतृक भूमि में थे, जंगल देवता कबीले के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए प्राचीन धर्मग्रंथ को देख रहे थे। ये प्राचीन ग्रंथ बहुत गहन है और लाखों वर्षों से प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ तक कि हुआन वुडी भी केवल एक बार ही पैतृक भूमि को समझने के लिए आए हैं। परिणामस्वरूप जियोफेन की वजह से हुआन वुडी का अनुसरण किया गया। ये पहली बार है कि हुआन वुडी ने अपने पिता को पहचानने के बाद व्यक्तिगत रूप से लाभ का अनुभव किया है। इस समय हुआन वुडी ने सोचा कि शायद उसने अपने पिता को पहचानने में कोई गलती नहीं की है और यह वास्तव में उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। वुडी, तुम्हें कैसा लग रहा है? जियोफेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे हुआनशेन कबीले के पूर्वज एक शक्तिशाली प्राचीन सम्राट थे। उन्होंने जो प्राचीन ग्रंथ छोड़ा है वह स्वाभाविक रूप से गहरा है। उद्धरण चिन्ह हुआन वुडी ने धीरे से कहा। हे, बस बहुत गहरा। जियोफेन मुस्कुराया। हुआन वुडी की नज़र में जियोफेन, ये मियाओइन और अन्य लोग हुआनशेन कबीले की पैतृक भूमि पर आए, लेकिन उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। आखिरकार वे हुआनशेन कबीले के वंश से नहीं थे और हुआनशेन कबीले के प्राचीन धर्मग्रंथों से मेल नहीं खाते थे। हालांकि हुआन वुडी जल्द ही गलत साबित हुए और बहुत गलत साबित हुए। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस बात को समझा वह था शियाओ जुवान। उसने प्राचीन दुष्टों की निषिद्ध विधि के माध्यम से हुआनशेन कबीले के प्राचीन धर्मग्रंथ को जबरन अपने मन में अंकित कर लिया और उसे उलट-पुलट कर दिया। इस समय जियाओ जुवान हुआनशेन कबीले की आभा से भर गया था और यहाँ तक कि उसने हुआनशेन कबीले के रून भी विकसित कर लिए थे। ये कैसे हो सकता है? हुआन वुडी दंग रह गया और उसका जबड़ा खुला रह गया। तुम्हें पता है, वह जंगली देव कबीले का सबसे शक्तिशाली दुष्ट है, लेकिन चाहे पिछली बार हो या इस बार, उसने जंगली देव कबीले के प्राचीन धर्मग्रंथ की प्रतिध्वनि को ट्रिगर नहीं किया। लेकिन जियो जुबान ने यह आसानी से कर लिया। हुआन वुडी को आश्चर्य क्यों न हुआ होगा। फिर हुआन वुडी ने देखा कि जियोफेन का शरीर भी जंगली देवता कबीले के प्राचीन धर्मग्रंथ के रूनों से भरा हुआ था।
ऐसा कैसे हो सकता है? 5197 WTRLAB। ज़ियाओ ज़ुबान के बाद ज़ियाओ फैन ने भी जंगल के देवता कबीले के प्राचीन धर्मरथ को समझ लिया। यह क्या ये संभव है? हुआन वुडी ने आश्चर्य से अपना जबड़ा खोल दिया। कोई बात नहीं भाई वुडी, शांत हो जाओ, जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। हुआन वुडी ने सांस छोड़ी और खुद को शांत करने की कोशिश की। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये सच है। जियो फैन और जियो ज़ुबान दोनों ही दुर्लभ राक्षस हैं। प्रतिभा के मामले में तो मैं भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। इस तरह से सोचते हुए हुआन वुडी को राहत मिली। आखिरकार ये मियाओइन और जियो किंग ने भी इसे नहीं समझा, इसलिए उनकी तुलना नहीं की गई। हालांकि हुआन वुडी ने जल्द ही अपना धैर्य खो दिया, क्योंकि ये मियाओइन ने जंगल के देवता कबीले के प्राचीन धर्मरथ को भी समझ लिया था और जंगल के देवता कबीले की आभा उसके शरीर में व्याप्त हो गई थी। क्या ये संभव है? हुआन वुडी की आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आईं। हे आंटी की प्रतिभा बहुत मजबूत है, जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो किंग ने इस बारे में झूठ नहीं बोला। ये मियाओइन में एक मजबूत प्रतिभा है। उसका पिछला जीवन प्रकाश की देवी थी, लेकिन उसे विभिन्न कारणों से दबा दिया गया था। कोंगटोंग अमर मुहर की शक्ति प्राप्त करने के बाद ये मियाओइन के शरीर में मार्ग अंततः पूरा हो गया। इसके अलावा उसने पहले जिनचेन अकादमी, प्राचीन दानव देव कबीले और अन्य ताकतों का दौरा किया था, जिससे ये मियाओइन को अकल्पनीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली और उसकी योग्यता में भी सुधार हुआ। ये देखकर कि ये मियाओइन ने जंगल के देवता कबीले के प्राचीन धर्मरथ को भी समझ लिया था, हुआन वुडी चाहकर भी शांत नहीं रह सका। सौभाग्य से जियो किंग उसके साथ वहां था, जिससे हुआन वुडी को लगा कि वह सबसे बुरा नहीं था। भाई वुडी, मैं भी इसे समझना चाहता हूँ, तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। जियो किंग मुस्कुराए, पत्थर की दीवार के पास गई, उस पर घने प्राचीन ग्रंथों को देखा और उसके शरीर से एक अराजक आभा बह निकली। अगले ही पल ज़ियाओ किंग की आंखें धुंधली हो गईं, मानो वे एक दुनिया को समेट सकती हों। फिर हुआन वुडी ने देखा कि जियो किंग का शरीर भी जंगल के देवता कबीले के प्राचीन शास्त्रों से भरा हुआ था। मैंने एक भूत देखा। हुआन वुडी चौंक गया और सदमे में चारों ओर देखने लगा। इस समय ज़ियाओ फैन, ज़ियाओ ज़ुबान, ज़ियाओ किंग और ये मियाओइन सभी ने जंगल के देवता कबीले के प्राचीन धर्मरथ को समझ लिया था। ये घटना हुआन वुडी के लिए बहुत बड़ा आघात थी और वह लंबे समय तक अपने होश में नहीं आ सका। हुआन वुडी की नज़र में ये कतई असंभव था। ये कैसे हो सकता है? ये परिवार इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? नहीं, ये राक्षसों का परिवार है। हुआन वुडी हैरान रह गया। हुआन वुडी को पता था कि जियो फैन का परिवार प्रतिभाशाली था, लेकिन उसने उनसे इतनी मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। इस समय हुआन वुडी को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह एक ही स्तर पर लड़ेगा तो वह उनमें से किसी को भी नहीं हरा पाएगा। हुआन वुडी ने सांस छोड़ी, अपने आप को शांत करने की कोशिश की, पत्थर की दीवार पर प्राचीन शास्त्र को देखा, अपने शरीर में जंगल के देवता कबीले के खून को जुटाया और प्रतिध्वनित करने की कोशिश की। आधे दिन के बाद हुआन वुडी अंततः प्राचीन ग्रंथ में विलीन हो गया। हालांकि इस समय जियो फैन ने अपनी आंखें खोल ली थीं और जंगल के देवता कबीले के प्राचीन शास्त्र की समझ पूरी कर ली थी। जंगल के देवता कबीले की गुप्त विधि भौतिक शरीर के लिए बहुत मददगार है। जियो फैन मुस्कुराया। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज दूसरी पार्टी प्राचीन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। शारीरिक शक्ति की प्रतिस्पर्धा में यहाँ तक कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि में शीर्ष मजबूत पुरुषों, कुछ लोग दूसरी पार्टी की तुलना में मजबूत हो सकते हैं। दूसरे पक्ष के पास भौतिक शरीर को संयमित करने की एक विशेष विधि और श्वास विधि है, जो सभी प्राचीन शास्त्रों में छिपी हुई है। बिल्कुल, यदि अवसर पर्याप्त नहीं है और प्रतिभा अच्छी नहीं है, तो जंगल देव कबीले के प्राचीन ग्रंथों के रहस्य को समझना असंभव है। जल्द ही जियो ज़ुबान भी जाग गया और एक खुश अभिव्यक्ति दिखाई। धारणा कैसी है? जियो फैन मुस्कुराया। पिताजी, आप जाग रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ज़ियाओ ज़ुबान मुस्कुराया और कहा कि उसे क्या मिला था। जियो फैन की तरह जियो शुवान ने भी भौतिक शरीर को संयमित करने की विधि और सांस लेने की विधि को समझ लिया था। जंगल के देवकुल के प्राचीन धर्मरथों के अनुसार शारीरिक शक्ति को उच्च स्तर तक सुधारने में अधिक समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छा, जियो फैन मुस्कुराया। जल्द ही ये मियाओइन और जियो किंग भी जाग गए, लेकिन उन्हें सांस लेने की विधि समझ में नहीं आई, बल्कि केवल शरीर को संयमित करने की विधि समझ में आई।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियोफैन और जियोजुआन स्वाभाविक रूप से श्वास विधि को अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे और इसे जियोकिंग और ये मियाओइन को सिखा देंगे। 2 दिनों के इंतजार के बाद हुआन वुडी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। बहुत बढ़िया। हुआन वुडी बेहद उत्साहित था और उसके हाथ उत्साह से कांप रहे थे। वुडी, क्या हुआ? जियोफैन उत्सुक था। मैंने शरीर को संयमित करने की विधि समझ ली है। अच्छे से अभ्यास करने के बाद मैं अपने हुआंगशेन कबीले के खून को जगा सकता हूँ और खुद को मजबूत बना सकता हूँ। हुआन वुडी बहुत उत्साहित था। बहुत बढ़िया, बधाई हो। जियोफैन मुस्कुराया। भाई वुडी, ये बहुत अच्छा है। जियो किंग मुस्कुराया। ये मियाओइन और जियो हुआ ने भी हुआन वुडी पर प्रशंसा भरी निगाहें डाली। हुआन वुडी आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उन्होंने सभी से पूछा कि उन्हें क्या जानकारी मिली है। हुआन वुडी के दिल में वह हुआंगशेन कबीले का खून है, इसलिए वह हुआंगशेन कबीले की शारीरिक तर्क विधि को समझ सकता है। जियोफैन, जियोजुआन, जियोकिंग और ये मियाओइन प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे हुआंगशेन कबीले का खून नहीं है, इसलिए वे निश्चित रूप से हुआंगशेन कबीले के पूर्वजों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होंगे और उन्नत कौशल को समझ नहीं पाएंगे। शरीर को संयमित करने के तरीके हैं और सांस लेने के तरीके हैं। जियोफैन ने हल्के से कहा। मैं भी। सांस लेने के तरीके और शरीर को संयमित करने के तरीके। जियोजुआन ने शांति से कहा। अफसोस, मेरी चाची और मेरे पास केवल बॉडी टेम्परिंग विधि है, इसके अलावा कुछ नहीं। 5198 WTRLAB। जियोफैन और अन्य लोगों की बातें सुनने के बाद हुआन वुडी वहीं पर भावशून्य और मौन हो गया। वुडी, तुम्हें क्या हो गया है? वुडी, भाई अजय, क्या आप ठीक हैं? उठो, अजय। काफी देर बाद हुआन वुडी को होश आया और वह अविश्वास से बोला, क्या तुमने श्वास लेने की विधि समझ ली है? जियोफैन और जियोजुआन ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। हाँ, क्या गलत है? वुडी, इस श्वास विधि में क्या समस्या है? ये कैसे संभव है? हुआन वुडी हैरान था और जीवन के प्रति सशंकित था। उजार देव कबीले के पूर्वज दूसरे पक्ष की सबसे गहन गुप्त विधि श्वास विधि है, जो हर समय व्यक्ति के शरीर को संयमित कर सकती है। यही कारण है कि जंगली देव कबीले के पूर्वज दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन उजार देव कबीले के इतने सारे लोगों के आने से पहले किसी ने भी उजार देव कबीले के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई श्वास विधि को कभी नहीं समझा था। यहाँ तक कि उजार देव कबीले के आज के पूर्वज प्रतिद्वंद्वी ने पूरी श्वास विधि प्राप्त नहीं की है और केवल सतह को खरोंच दिया है। परिणामस्वरूप जियोफैन और जियोजुआन ने वास्तव में कहा कि उन्होंने उजार देव कबीले के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई श्वास विधि को समझ लिया है। हुआन वुडी को इस बात से आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? आप आश्चर्यचकित क्यों न हों? यह असंभव क्यों है? जियोफैन ने दिलचस्पी दिखाए और हुआन वुडी की श्वास विधि की उत्पत्ति के बारे में पूछा। हुआन वुडी ने कुछ भी नहीं छिपाया और हुआंगशेन कबीले की श्वास विधि की बहुमूल्यता बताई। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में उजार देव कबीले के आपके पूर्वजों का सर्वोच्च रहस्य है। जियोफैन ने सिर हिलाया। हाँ, उजार भगवान कबीले के मेरे पूर्वजों ने सभी पक्षों से शक्तिशाली दुश्मनों को हराने और हमारे उजार भगवान कबीले का निर्माण करने के लिए अपनी मूल श्वास विधि पर भरोसा किया। हुआन वुडी ने आह भरी। उसकी आंखें इसमें इच्छा का प्रकाश है। हुआंगशेन वंश के वंशज होने के नाते हुआन वुडी को श्वास विधि को समझना चाहिए था। ये केवल अफसोस की बात है कि हुआन वुडी की अपनी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है और वह प्राचीन शास्त्रों से श्वास विधि को नहीं समझ सकते हैं। हाँ, क्या तुम सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए हुआन वुडी को देखा। आह, तुमने क्या कहा? ये सुनकर हुआन वुडी का जबड़ा खुला रह गया। क्या तुम सांस लेने की विधि सीखना चाहते हो? पिताजी तुम्हें सिखा सकते हैं। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक मैं सीखना चाहता हूँ। हुआन वुडी ने बार बार सिर हिलाया। उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। पिताजी, सच में? बेशक, मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? जियोफैन मुस्कुराया। श्वास विधि, जो हुआन वुडी की नज़र में अनमोल है, जियोफैन के लिए कई अवसरों में से एक है। उन्होंने हुआन वुडी को सिखाया और ऐसा नहीं है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकते। जियोफैन की नज़र में हुआन वुडी उजार भगवान कबीले की रक्तरेखा है और प्रतिद्वंद्वी को उजार भगवान कबीले की सांस लेने की विधि सिखाता है। ये स्वाभाविक बात है। जियोफैन ने संकोच नहीं किया। प्रकाश की एक धारा निकली और हुआन वुडी के दिमाग में उड़ गई। अगले ही क्षण हुआन वुडी के मन में प्राचीन शास्त्रों की गहन यादें उभर आईं।
तभी हुआन वुडी ने युद्ध कवच पहने और भयंकर आभा वाले एक मजबूत आदमी को देखा। यह आदमी हुआंग शेन कबीले का पूर्वज था। वन्य देव कुल के पूर्वज अभ्यास करने और अपने शरीर को संयमित करने के बाद पालथी मारकर बैठते थे और प्रत्येक सांस के साथ अपने शरीर को चमकाने के लिए एक मूल श्वास विधि का उपयोग करते थे। 1 घंटे बाद हुआन वुडी ने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या यह मेरे हुआंग शेन कबीले की श्वास पद्धति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, आपको कैसा लग रहा है? मैडम, ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसी भी कोई चीज़ है। रहस्यमय सांस लेने की विधि। हुआन वुडी हैरान था। हाँ, उसके बाद खूब अभ्यास करो, समझे? वुडी। जियो फैन ने हुआन वुडी के कंधे पर थपथपाया। हाँ, गॉडफादर। हुआन वुडी ने भारी सिर हिलाया और अपनी आंखों में कृतज्ञता के साथ जियो फैन को देखा। जंगली देव कबीले के पूर्वजों की श्वास विधि प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से थोड़े समय में बढ़ जाएगी। वास्तव में कबीले के नेता और पूर्वज सही थे। उनके लिए जियो फैन को अपना गॉडफादर स्वीकार करना वाकई फायदेमंद होगा। हे, चलो बाहर चलें। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। हुआन वुडी ने सिर हिलाया और समूह हुआन शेन कबीले की पैतृक भूमि से चला गया। जब वे बाहरी दुनिया में पहुंचे तो उजाड़ देव कबीले के नेता और उजाड़ देव कबीले के बुजुर्गों का एक समूह लंबे समय से बाहर इंतजार कर रहा था। हाँ, छोटे दोस्त जियो, तुम्हें कैसा लग रहा है? उजाड़ देव कबीले के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा। जियो फैन ने संतोष के साथ सिर हिलाया। प्राचीन शास्त्र रहस्यमय है। उजाड़ देव कबीले के पूर्वज वास्तव में विशेषज्ञ हैं। 5199 WTRLAB। ये सुनकर उजाड़ देव वंश के सभी शक्तिशाली लोग चौंक गए। उस छोटे दोस्त जियो, क्या तुम ये समझ गए हो? उजाड़ देव कबीले के नेता ने अविश्वास में पूछा। हाँ, प्राचीन शास्त्र वास्तव में रहस्यमय हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। सभी शक्तिशाली लोग चौंक गए और हुआन वुडी की ओर देखने लगे। हुआन वुडी ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गॉडफादर ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए प्राचीन ग्रंथों को समझा था। क्या ये सच है? हे भगवान, क्या हमारे पूर्वजों के प्राचीन धर्मग्रंथों को वास्तव में कोई बाहरी व्यक्ति समझ पाया है? ऐसा कैसे? जियो फैन ने उजाड़ देव कबीले के शक्तिशाली व्यक्ति के सदमे को देखकर अनिच्छुक रूप से मुस्कुराया। इसके बाद हुआन वुडी ने नेतृत्व किया और जियो फैन और अन्य लोगों को आराम करने के लिए वापस भेज दिया। जल्द ही हुआंग शेन कबीले के नेता ने हुआन वुडी को मुख्य हॉल में बुलाया और पैतृक भूमि में क्या हुआ इसके बारे में पूछा। हुआन वुडी ने स्थिति को बिल्कुल वैसा ही बताया जैसी वह थी। जब उन्हें पता चला कि जियो फैन और अन्य लोगों ने न केवल शरीर को संयमित करने की विधि को समझ लिया है बल्कि श्वास विधि को भी समझ लिया है, तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। क्या पूर्वज की सांस लेने की विधि? क्या वह वास्तव में इसे भी समझता था? ये कैसे संभव है? पूर्वज की श्वास विधि, क्या उसे भी यह मिल गई है? हे भगवान, क्या यह नकली है? उजाड़ देव कबीले के मजबूत पुरुषों के लिए, यदि वे उजाड़ देव कबीले के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 1 या 2 प्राचीन ग्रंथों को समझ सकते हैं, तो वे पहले से ही मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। परिणामस्वरूप जियो फैन और अन्य लोगों ने न केवल शरीर संयम विधि को समझा बल्कि श्वास विधि को भी समझा। ये घटना निस्संदेह जंगली देव कबीले के मजबूत लोगों के लिए एक भारी झटका थी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में इसे समझेंगे। हुआन वुडी ने आह भरी। गॉडफादर का भगवान फू, ये सचमुच भयानक है। हुआन वुडी की बातें सुनकर सभी चौंक गए। अजय, तुम ऐसा क्यों कहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उजाड़ देव कबीले का नेता आश्चर्यचकित था। मूल रूप से हुआन वुडी अपने गॉडफादर को पहचानने में अनिच्छुक थे, लेकिन अब उनके शब्द प्रशंसा से भरे हुए हैं, जिससे लोगों को ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, गॉडफादर, उन्होंने मुझे सांस लेने की विधि सिखाई। हुआन वुडी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर उजाड़ देव कबीले के सभी शक्तिशाली लोग हैरान रह गए। क्या तुम अजय हो? क्या तुमने श्वास विधि में भी महारत हासिल कर ली है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, सचमुच अभी मैं सोच रहा था कि मैं जियाओ फैन से सांस लेने की तकनीक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन उसने वास्तव में इसे आपको दे दिया। ये सही है। हुआन वुडी ने सिर हिलाया। मेरे गॉडफादर इतने उदार थे कि उन्होंने इसे सीधे मुझे दे दिया। जिस क्षण उसने श्वास विधि प्राप्त की,
हुआन वुडी को पता चल गया कि उसके गॉडफादर का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। दूसरे पक्ष के पास कौशल है, वह वास्तव में उन्हें सिखाता है। हुआन शेन कबीले के सभी ताकतवर लोग हुआन वुडी को ज्वलंत निगाहों से घूर रहे थे और ऐसे देख रहे थे जैसे कोई 80 साल का अकेला आदमी पड़ोस की सुंदर विधवा को देख रहा हो। अजय, ये बहुत बढ़िया है। वीरान देव कबीले का नेता चौंक गया। चलो चलें, पूर्वज को देखने के लिए मेरे पीछे आओ। हाँ, हुआन वुडी ने सिर हिलाया और हुआन शेन कबीले के नेता के पीछे पूर्वजों के निवास स्थान की ओर चल दिया। जब हुआन शेन कबीले के पूर्वज को पता चला कि हुआन वुडी ने पैतृक श्वास विधि प्राप्त कर ली है, तो वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। अजय, कृपया श्वास विधि का पुनः प्रदर्शन करें, उजाड़ देव कुल के पूर्वज ने तत्परता से कहा। ठीक है पूर्वज। हुआन वुडी ने सिर हिलाया और मौके पर ही पूर्वज की श्वास विधि का प्रदर्शन किया। इस समय हर बार जब हुआन वुडी सांस लेता है तो उसके शरीर पर मांस और खून कठोर हो जाता है, जिससे जोर से धमाका और धमाका की आवाजें आती हैं। ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। आपका शरीर घंटी की तरह है, ऐसा ही महसूस होता है। हुआन भगवान कबीले के पूर्वज बहुत खुश हुए और हुआन वुडी का हाथ पकड़ लिया। जल्दी करो, मुझे सांस लेने की विधि बताओ। हाँ हाँ, हुआन वुडी ने बार बार सिर हिलाया और प्रकाश की एक धारा उसके पूर्वज के दिमाग में गायब हो गई। उजाड़ देव कबीले के पूर्वज ने पहले एक अपूर्ण श्वास विधि प्राप्त की थी और उसे हमेशा यह अफसोस रहा था कि वह एक पूर्ण श्वास विधि प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। उजाड़ देव कबीले के पूर्वज को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह के अप्रत्याशित संयोग के तहत एक पूर्ण श्वास विधि प्राप्त करेंगे। हाँ, अच्छा, बढ़िया। अप्रत्याशित रूप से यह ज़ियाओ फैन वास्तव में हमारे उजाड़ भगवान कबीले का भाग्यशाली सितारा है। उजाड़ भगवान कबीले के पूर्वज बहुत खुश हुए और उत्साह से नाचने लगे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5200 WTRLAB। जंगल देवता कबीले के पूर्वज को खुशी से नाचते देख हुआन वुडी दंग रह गया और उसके बगल में खड़े जंगल देवता कबीले के कुलपति भी दंग रह गए। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर अलग थलग रहने वाले पूर्वज एक दिन बच्चों जैसे हो जाएंगे। जल्द ही जंगल के देवता कबीले के पूर्वज को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से रुक गया और सूखी खांसी के साथ बोला, आहम ... अभी जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, समझा? यह अच्छा है। जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ने बार बार सिर हिलाया। वुडी, भविष्य में जियो फैन के साथ अच्छा व्यवहार करना और उसकी उपेक्षा मत करना, समझे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समझा? हुआन वुडी ने सिर हिलाया। जब जियो फैन ने सीधे तौर पर जंगल के देवता कबीले के अपने पूर्वज को सांस लेने की विधि सिखाई, तो हुआन वुडी ने अपने दिल में इस गॉडफादर को पहचान लिया। हुआन वुडी को अपने गॉडफादर की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। यकीन से पूर्वज और कुलपिता सही थे। जियो फैन को गॉडफादर के रूप में मान्यता देने के कई फायदे हैं। बहुत अच्छा। जंगल देवता कबीले के पूर्वज ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और तुरंत आदेश दिया कि जियो फैन और उसकी पार्टी सीधे जंगल देवता कबीले के सभी खजाने में प्रवेश कर सकती है और उन्हें भविष्य में उसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो फैन के पास पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी थी, और दूसरी बात ऐसा इसलिए था क्योंकि जंगल के देवता कबीले के पूर्वज ये देखना चाहते थे कि क्या जियो फैन के पास अवसरों के अन्य खजानों के रहस्यों को खोजने का कोई तरीका है। अगले दिन हुआन वुडी ने जियो फैन और उसके दल को जंगल के देवता कबीले के अन्य खजानों तक पहुंचाया। जंगल के देवता कबीले में एक रहस्य है, यहाँ तक कि हुआन वुडी को भी यह कल ही पता चला था। अर्थात जंगल के देवता कबीले ने एक छोटे से क्षेत्र को सील कर दिया जो कभी युद्ध का मैदान था, जहां प्राचीन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग लड़ते थे। गॉडफादर, आपको अब से यह बात गुप्त रखनी होगी, हुआन वुडी ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, तुम्हारे गॉडफादर बहुत चुप रहते हैं, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मियाओइन, शियाओ जुवान, शियाओ किंग और अन्य लोगों ने भी एक स्वर में सिर हिलाकर सहमति जताई और जंगल के देवता कबीले को इसे गुप्त रखने में मदद करने पर सहमति जताई। जंगल के देवता कबीले के नेता ने भी यही कहा था। जियो फैन और उसके दोस्तों को यहाँ लाए जाने से पहले इसे गुप्त रखना होगा। हुआन वुडी ने जंगल देवता कबीले के पूर्वज की निशानी निकाली और फिर समूह एक खंडहर स्थान में प्रवेश कर गया। ये जगह बहुत ही अव्यवस्थित है। भले ही इसे लाखों सालों से छोड़ दिया गया हो, फिर भी आप यहाँ शीर्ष गुरुओं की सांसों को महसूस कर सकते हैं। क्या मजबूत जगह है।
जियो फैन ने चारों ओर घूरते हुए कहा। ये मियाओइन, ज़ियाओ ज़ुबान और ज़ियाओ किंग भी वही थे, उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक थी। हुआन वुडी भी ऐसा ही था, और वह भी पहली बार यहाँ आया था। गॉडफादर, पूर्वज ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यहाँ कोई अफसर है या नहीं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था, हुआन वुडी ने धीरे से कहा। कल जंगल देवता कबीले के पूर्वज ने हुआन वुडी को इस स्थान की उत्पत्ति के बारे में बताया। ये स्थान किसी भी डोमेन से संबंधित नहीं है, भले ही इसे जंगल के देवता कबीले द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये कोमचेन पवित्र भूमि के दायरे में नहीं है, इसलिए कोमचेन शाही परिवार को भी इस स्थान के अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। जंगल देवता कबीले के पूर्वज के अनुसार, जंगल देवता कबीले के पूर्वज ने दुश्मन को मारने के बाद उस स्थान को फाड़ दिया जहां उसने उस व्यक्ति के साथ लड़ाई की थी, उसे जंगल देवता कबीले में वापस लाया और इसे सील करने के लिए महान जादुई शक्तियों का उपयोग किया। फिर उन्होंने जनजाति से कहा कि यदि भविष्य में जनजाति में कोई असाधारण राक्षस हुआ तो वे उसे देखने और समझने के लिए यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। आप अवसर को समझ सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। हुआन वुडी ने जियो फैन और उसकी पार्टी को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। गॉडफादर, क्या आप सुराग देख सकते हैं? हुआन वुडी ने उत्सुकता से पूछा। मैं इसे फिलहाल नहीं देख सकता, चिंता मत करो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया, चारों ओर देखा और इस जगह के सामने के दृश्य को देखने के लिए भाग्य की शक्ति का उपयोग किया। लेकिन क्योंकि यह बहुत पहले की बात थी, जियो फैन कुछ समय तक वहां नहीं पहुंच सका। ज़ियाओ ज़ुबान, ये मियाओइन और ज़ियाओ किंग ने भी इस स्थान के रहस्य का पता लगाने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। हुआन वुडी भी यही नहीं रुके, यह उनका भी यहाँ पहला मौका था और वह देखना चाहते थे कि क्या उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। हुआन वुडी ने अपना स्वयं का खून छोड़ा और हुआन शेन कबीले के खून का उपयोग गुप्त क्षेत्र के स्वर्ग और पृथ्वी को आकर्षित करने के लिए किया और अवसर को समझने की कोशिश की। यह अफसोस की बात है कि हुआन वुडी का दृष्टिकोण बेकार था। जियो ज़ुबान ने युद्ध के नियमों के निशानों को निकालने के लिए आकाश के खिलाफ निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि जियो ज़ुबान का दायरा पर्याप्त नहीं था और वह अंत में असफल रहा। ये मियाओइन और ज़ियाओ किंग एक ही स्थिति में थे और उन्हें अंतिम अवसर नहीं मिला। इस समय केवल ज़ियाओ फैन अभी भी समझ रहा था। जियो फैन इस जगह के भाग्य में प्रवेश किया और भाग्य की लंबी नदी में जियो फैन पार करता रहा। एक झटके में आधे महीने बाद जियो फैन को नहीं पता था कि उसने कितने वर्षों की यात्रा की थी, लेकिन अंततः वह अतीत में आ गया जब यह क्षेत्र अभी भी फल फूल रहा था। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति बहुत समृद्ध है, जियो फैन ने आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कहा। इस समय प्राचीन सम्राट राज्य में दो मजबूत व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे थे। उनमें से एक ने कवच पहना हुआ था और एक राक्षसी लड़ाई की भावना प्रकट कर रहा था। ये हुआंग शेन कबीले की सांस थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह व्यक्ति हुआंग शेन कबीले का पूर्वज था। दूसरे व्यक्ति के कंधों पर 3 सिर थे, वह अजीब लग रहा था और उसका चेहरा ठंडा था। वह जंगली देव कबीले के पूर्वज के सामने खड़ा था और उसने जो आभा बिखेरी वह भी प्राचीन सम्राट दायरे की थी। 2 मजबूत आदमी जो पहले एक दूसरे का सामना कर रहे थे, शून्य की ओर देखने लगे। कौन है भाई, कौन देख रहा है? जिस दिशा में वे देख रहे थे, ठीक उसी दिशा में जियो फैन था। जियो फैन ने प्राचीन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को कमाका। भले ही वह भविष्य के भाग्य से आया था, फिर भी उन्होंने सुराग खोज लिए।